अंधेरा क्यों, चराग तले अंधेरा क्यों, इंसाफ हक हमारा, हमारी हक हमारा, हमारी हक हमारा, हमारी हक हमारा। जनाब वली के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जनाब वली के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। डोडा के साथ इंसाफ करो। आवाज दो, आवाज दो, चिराग तले अंधेरा क्यों, चिराग तले अंधेरा। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। चिराग तले अंधेरा क्यों, चिराग तले अंधेरा क्यों, चिराग तले अंधेरा क्यों, आवाज दो। अब देखिए गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम ठीक पीडीडी डिपार्टमेंट डोडा के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे किस तरह से कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भरत बगला के लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है, थोड़ा सा बताएं क्यों यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, मेरा नाम सईद तनवीर है, मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ, सोशल एक्टिविस्ट। और हम यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट करने आए हैं, अपना जो है एहतजाज दर्ज करने आए हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुँचाने आए हैं, क्योंकि हम काफ़ी सालों से बिजली से तंग आए हैं, क्योंकि हमें बिजली के अनशेड्यूल्ड काट्स मिल रहे हैं, फुकदान है बिजली का, हमें बिजली मैसर नहीं होती है टाइम टू टाइम। 24 घंटों में से हमें सिर्फ 6 या 4 घंटे लाइट दस्तयाब है, उसके अलावा हम सिर्फ अंधेरे में रहते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वी आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन डार्कनेस। हम 3 साल से 4 साल से 5, 6 साल, 7 साल से इसी तरह दिन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर 4 जो चिनाब रीजन से, चिनाब रिवर से जब 4 इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें से हमें लाइट दस्तयाब नहीं है। आप मुफ्त की छोड़िए, आप कंसेशन की बात छोड़िए, लेकिन हमें 24 घंटे या 10 घंटे कम से कम अगर लाइट होती, 24 घंटों में से 10 घंटे लाइट मैसर होती तो हम कभी देखते, हमारे बच्चे पढ़ते, हमें जो काम आजकल कंप्यूटर्स पे चलते हैं बिजली की वजह से, वो कहीं हमारे होते, हमारे लोग दरबदर मीटर वगैरह लगे हैं आपके इलाके में? हमारे इलाके में हर जगह नहीं लगे हैं, कुछ जगहों पे किसी घर जिसने लगाया अपनी मर्जी से, लेकिन डिपार्टमेंट ने ऐसे हर जगह नहीं लगाए हैं। तो और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं यहाँ, जब भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी बात रखी कि लाइट की ये प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट से बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं, हमारे पास इंसुलेटर तार वगैरह नहीं, आप कहीं से ला के दो, हम लगाएंगे। जनाब हम कहाँ से लगाएंगे, हम पहले ही तो मजदूर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, वो अपना पोल कोई ले सकता है। आज आप किसके पास गए थे? आज ये दिक्कत लेके आज हम किसी के पास नहीं गए, क्योंकि हमने कई बार सोशल मीडिया के जरिए हमारे PRI सरपंचेस ने, BDCs ने बैक टू विलेज प्रोग्रामों में डिमांड्स दी कि इसको मसले को हल किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। अब हमने जो नतीजा निकाला वो ये है कि चिनाब वैली में, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, किश्तवाड़ से भी कुछ लोगों ने हमें राब्ता किया कि लाइट जो कम रहती है, इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे ग्रिड स्टेशन छोटे हैं और लाइट की जो कंज्यूमर जो है, वो कंज्यूमर जो है ज़्यादा बड़ा है। जब आप पॉपुलेशन की बुनियाद पे कंस्टिट्यूंसीज बना रहे हैं नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे आबादी बड़ी है, और उसका मतलब ये है कि लाइट की कंजप्शन ज़्यादा होनी है। ये किसी हीटर लगाने से या बॉयलर लगाने से नहीं हो सकता है। आप गौर से देखें, कैमरा इस तरफ कीजिए, ये मैं घर से आ रहा था तो सिटी के पास 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा ये दूर, यहाँ पे नालवा कहते हैं। और यहाँ पे देखें आप पोल जो ट्रांसफार्मर लगा है, इसकी जो है ये लकड़ी से लगे हुए हैं पोल दोनों। और जब बारिश आती है तो ऐसा, मैंने कहा ये सिटी के पास हाल है, बाहर क्या हाल होगा देहातों में या ऊपर पहाड़ियों के नजदीक। तो यहाँ पे जब बारिश पड़ती है तो ये लकड़ी का खंभा जो है गीला होता है। आपसे कि खास करके बुजुर्ग बच्चे जो एजुकेशन बच्चे हासिल करना चाहते हैं, उनको किस तरह की दिक्कत आती है? वो तो दरबदर हो रहे हैं, वो रो रहे हैं। मैं जब घर जाता हूँ, कभी बाहर घर से बाहर होता हूँ, फिर आता हूँ घर, तो मेरे छोटे भाई जो बहन है, जो भी पड़ोसी वगैरह कहते हैं इस लाइट ने हमें बहुत तंग किया, हम खुदकुशी करेंगे। कल हमारा टेस्ट है, आज तो छुट्टियां है, लेकिन मार्च में हमारा एग्जाम है, हमने कहीं आगे नीट करना है, हमने कुछ आगे जिंदगी में करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो यहाँ गाँव में रह के क्या बनेंगे, हम किसी और रियासत में बैठने जाएंगे। तो ये हाल है लोगों का। देखिए आप इस तरह परेशान है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील होगी आपकी तरफ से? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हम सिर्फ ये अपील करते हैं कि वो एक हाई लेवल की कमीशन बिठाएं जो चेक करे कि चिनाब वैली के अंदर, पूरे चिनाब वैली, अब पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन खुसूसन चिनाब वैली के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, भरत बगला तहसील के अंदर, गुंदा वगैरह सब में चेक करे कि एक जो है डीप इन्वेस्टिगेशन वो कमीशन बिठाया जाए जो चेक करे कि वजह क्या है, कारण क्या है। इस तरह से लोगों को भरत बगला के लोग किस तरह से अपनी परेशानी बता रहे हैं, कुछ लोगों से और भी बातचीत करें कि आप भी उस इलाके के रहने वाले हैं। जी सर, मैं भी हूँ। क्या बताना चाहोगे जिस तरह से डोडा आना आपको पड़ रहा है और यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, बदकिस्मती की बात है कि हमारी जो जनरल लाइन है उसको 20-25 साल हो गए हैं, पुरानी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी वो सर्विस लाइन है, और वो परसों शाम को भी कहीं जनरल लाइन गिर गई और खतरा रहता है लोगों को भी। एक तो पावर नहीं होती, जो ही बरत की यानी चंद बारिश की बूंदें आती हैं तो उसकी वजह से लाइट फ़ौरन वो कट हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही ये फॉल्ट तो आते कहाँ से हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं लाइट न आने की वजह से। ये आंख मुचोली आप देखेंगे शहर के अंदर भी इस तरह की दिक्कत लोगों में आ रही है। काफ़ी सारे फ़ोन्स हमें आते हैं दिन में और यही बताया जाता है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से और भी बातचीत करेंगे। आपका नाम थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है, मैं सरपंच पंचायत हल्का बबूर हूँ। ये जो जब हम बचपन में पढ़ा करते थे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें बहुत सारी वो उस वक्त खुशी होती थी कि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की इस वक्त रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम मसला बन चुका है। तब हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या मसला है, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि ये बिजली का जो इंसान की ज़िंदगी का रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे कि पढ़ा लिखा तबका जो है बेरोज़गार बना हुआ है, वो पढ़ नहीं सकता है, वो एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं। क्योंकि परसों भी एक बात हुई थी, डीसी साहब बोलते थे कि 16 घंटे हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को बिजली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे 16 घंटे क्या, मैं कहता हूं कि 6 घंटे भी यहाँ के ज़िला को, मैं खुसूसन ज़िला डोडा की बात करूंगा, 6 घंटे भी ज़िला डोडा को बिजली नसीब नहीं होती है। इसका अहम कारण क्या है? या तो महकमा है, या तो महकमे की नाअहली है, या तो महकमे की कमज़ोरी है, या ये तो कहते हैं कि हमारे पास पोल नहीं है, तार नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर एक जगह पे आप 110 रुपये से डायरेक्ट 470 रुपये किराया पहुंचाते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है? अगर 470 हम किराया देते हैं तो कम से कम हमको तो 470 रुपये की बिजली तो फराम करो। चलो वो तो गांव का हाल है, शहरों में 900 1000 रुपये का किराया महीने पे आता है। अगर नहीं आया तो दूसरे महीने पे। सदीक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से बिजली पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कई सारे हैं और सरकार जब दावा करती थी, जो वक्तन फ़वक्तन की एडमिनिस्ट्रेशन रही है, उन्होंने यही दावा किया था कि जनाब खेतों को हम फ्री बिजली देंगे। फ्री को आप छोड़िए, यहाँ पे इस तरह बिजली पैसे देके बिजली ने लोगों को फराम की जा रही है। देखिए वसीम जी, मैं आपको यही कहूँगा कि जब यहाँ पे महबूबा मुफ्ती ने एक वादा किया था और मुफ्ती सईद ने यहाँ के लोगों से वादा किया था, और उस वादे को भी बोल जाइए। हम सरकार को ये नहीं कहते कि हमें मुफ्त की बिजली दीजिए, क्योंकि ये मुफ्त खाने वाले लोग को कोई दूसरे होते हैं। क्योंकि जिस मुल्क में जिस कौम को मुफ्त की लग जाती है, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। हम कहते हैं कि जितना हम पैसा देते हैं, उस पैसे के जरिए उतनी सी बिजली तो हमें कम से कम दो। आप देखिए 10 बजे बिजली जाएगी, अब 12 बजे आनी होगी, वो 2:30 बजे आती है। फिर 3 बजे की कंटेनमेंट होती है, 3 बजे जाती है, तो शाम के 7 बजे आती है। और जिस वक्त खाना खाने का टाइम होगा, जिस वक्त पढ़ने का टाइम होगा, उस वक्त बिजली नहीं, बाकी टाइम में बिजली होती है। फिर में क्या अपील करेंगे सरकार से आप? हम यहाँ की जो LG इंतजामिया है, खुसूसन यहाँ के गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि खुदारा यहाँ की नौजवान नस्ल पे इंसाफ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो रियासत जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का नौजवान पढ़ लिख के आगे बन सके, तो उनको चाहिए कि यहाँ पे जो बिजली की कटौती है वो ख़त्म करे, ताकि वक्त पे यहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ सकेंगे। और जितना यहाँ के लोग पैसा फराम करते हैं, कम से कम उतनी बिजली उनको दे दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। चिनाब खित्ते के अंदर बिजली तैयार होती है और चिनाब वैली के लोगों को ही आज बिजली नहीं दी जा रही है और काफ़ी परेशान लोग हैं। अलग अलग जगहों से हमें इस तरह की कंप्लेंट्स मिल रही है और आंख मुचोली जो है डोडा के अंदर भी लगातार जारी है। और जिस तरह से बगला के लोग आज यहाँ पे, तहसील बगला के लोग आज आए और यहाँ पे PDD डिपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। मैं वसीम गत्तू, डोडा।